बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 नवंबर 2025 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन कराम। दो बड़ी अपडेट्स हैं, एक भारत के हवाले से और एक बड़ी अपडेट पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर के हवाले से। एक तरफ तो अफ़गानिस्तान की साइड से अभी भी पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ना सिर्फ हमले बल्कि इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से लगातार ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और एक इसी तरह का बड़ा घुमसान का रन पड़ा है पाक अफगान बॉर्डर पर। उसकी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। तो वहीं दूसरी जानिब वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर मैंने कल आपके सामने रखी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, जो भारत और चीन के दरमियान बॉर्डर है, उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चीन जो है वो बड़ी खामोशी से भारतीय फौज का जो एक्सेस है उसे रोक रहा है और बफर जोन को इंडिया की साइड के ऊपर धकेल रहा है। और अब भारत जो है यूं लग रहा है कि उसे भी समझ लग गई है कि यहाँ पर आज नहीं तो कल हमें जंग लड़नी पड़नी है। इसीलिए भारत ने एक नए मिलिट्री बेस और एक नए एयर बेस का इनॉग्रेशन जो है वो किया है और चाइना को एक बहुत क्लियर कट मैसेज जो है वो इंडिया की तरफ से दिया गया है। इसका मतलब ये है, जो सिग्नलिंग हमें इससे समझ आ रही है वो ये है कि इंडिया और चीन के दरमियान भी कशीदगी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज या फिर इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो उसका आगाज हो सकता है। ये सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब जरा जल्दी जल्दी दोनों डेवलपमेंट्स का जायजा ले लेते हैं। एक चीज़ तो आपके सामने अब वाज़ेह हो चुकी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है बल्कि तालिबानी रजीम इस दहशतगर्दी की खुलकर सहूलतकार भी बन चुकी है। इस्लामाबाद G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर होने वाले हमले के जो नताइज सामने आए हैं, जो तहकीकाती रिपोर्ट्स में चीज़ें हमें समझ लगी हैं, वो इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि इनकी सहूलतकारी अफगानिस्तान से हो रही है, बल्कि खुद को हमलावर जो है वो भी अफगान बाशिंदा निकला है और उसके तमाम तर सहूलतकारों को पाकिस्तान ने ना सिर्फ गिरफ्तार किया है बल्कि इर्रेफ्यूटेबल एविडेंस जो है वो भी इस वक्त तैयार कर लिया गया है। अब ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर जो हमलावर होने की पॉलिसी है, इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि तालिबानी रजीम के सुप्रीम कमांडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो है वो इस सब के पीछे है और ये उनके ऑर्डर्स के ऊपर किया जा रहा है। याद रखिएगा कि टीटीपी नहीं बल्कि तालिबानी रजीम, और तालिबानी रजीम को यह बात पता लग गई है कि भाई हमने तो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी अपनी सरजमीन से रोकनी नहीं, पाकिस्तान ने फिर बदले में बॉर्डर जो है वो खोलने नहीं है, ट्रेड पाकिस्तान ने करनी नहीं है और अफगानिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क तो होना ही है। इसलिए उनका जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है फॉर इकनॉमिक अफेयर्स, इक्तसादी उमूर का जो उनका डिप्टी वजीर आज़म है, उसने ये स्टेटमेंट दे दी कि भाई हम जो है पाकिस्तान के साथ ट्रेड जो है वो बंद करने जा रहे हैं और ताजर 3 महीने के अंदर अंदर अल्टरनेट जो है उसकी तैयारी करें, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई ये ट्रेड लंबे अरसे तक बंद रहनी है। इन्होंने इंडिया की प्रॉक्सी बनना कबूल कर लिया हुआ है और अब ये उसी के तनाजुर के अंदर सब कुछ करेंगे। तो इसमें भी कोई अब दूसरी राय, कोई इफ्स एंड बट्स जो है वो नहीं होने चाहिए। तो अब इस सब के अंदर आप ये देखें कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाज़रीन कराम इन द लास्ट 24 आवर्स मुख्तलिफ ऑपरेशंस के अंदर मुतअद्दिद खारजियों को हलाक तो किया है, लेकिन ये वो ऑपरेशंस हैं जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो अफगान बॉर्डर है वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट्स भी अभी जारी हैं और इवन ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, इनकी तरफ से भी जो कार्रवाइयाँ हैं उनका सिलसिला रुक नहीं रहा। अब एक बहुत बड़ा मेजर टेररिज्म का और स्मगलिंग का इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाया है और मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को भी हम अफगान सरजमीन से हमला ही तसव्वुर करेंगे, क्योंकि बॉर्डर जो है ना वो म्यूचुअली गार्डेड होते हैं। कोई भी मुल्क का बॉर्डर एक तरफ से खुल, अब इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी आप देख लें, इंडिया वाली साइड जो है वो वहाँ से किसी बंदे को इधर नहीं आने देते, पाकिस्तान की साइड इधर से उधर नहीं जाने देते, तो वो बॉर्डर म्यूचुअली गार्डेड है। लेकिन हमारे बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ है उसका मसला ये है कि उस साइड पे जो चेक पोस्ट हैं वो उस बॉर्डर को गार्ड क्या करें, वो उनकी सहूलतकारी करते हैं, वो उनकी इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स में उनकी मदद करते हैं, बल्कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की अटेंशन डाइवर्ट करके वो कहते हैं कि हम उधर उन्हें एंगेज करेंगे, तुम इधर से मुल्क के अंदर दाखिल हो जाना बाढ़ काट के। दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ पाक अफगान बॉर्डर। तो अब नाज़रीन कराम जो अटेम्प्ट हुआ है उसकी डिटेल्स कुछ हमारे सामने आई हैं। एक बहुत बड़ा ड्रग स्मगलिंग ऑपरेशन जो है जिसमें आर्म्ड मिलिटेंट्स जो हैं वो पिछली रात, अब ये डिटेल्स सामने आ रही हैं कि आर्म्ड मिलिटेंट्स जो कि मुसल्लह जंगजू हैं, दहशतगर्द हैं, वो थे और उनके पास बड़ी तादाद में स्मगलिंग के लिए जो मनशियात हैं, ड्रग्स हैं, वो उनके पास थी। और याद रखिएगा ये एक टेरर फाइनेंसिंग का मॉडल होता है। दहशतगर्दी जो है वो इन ड्रग्स का सिर्फ ये नहीं कि हमारे मुआशरे के अंदर स्कूल कॉलेजेस के अंदर ये नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि इसका जो असल नुकसान है वो यही होता है कि ये जो टेररिज्म की फंडिंग है वो इन इलीगल चैनल्स के जरिए की जाती है। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने ना सिर्फ इसे इंटरसेप्ट किया बल्कि इसे नाकाम बनाया। मल्टीपल सिक्योरिटी चेक पोस्ट जो हैं वो इस इंसिडेंट के दौरान निशाना बनी और उन पर हमला हुआ।
पाकिस्तान की मुतअद्दिद चेक पोस्टें जो हैं उन पर हमला किया गया। इस चीज़ की सीरियसनेस को समझें। जो अटैकर्स हैं उन्हें रिपेल किया गया और सेवरल मिलिटेंट्स जो हैं उन्हें वहाँ पर वासिले जहन्नुम कर दिया गया और मल्टीपल सस्पेक्ट्स जो हैं उन्हें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने डिटेन कर लिया है, जिसमें अफगान नेशनल्स भी शामिल हैं। और ये फॉलो अप ऑपरेशंस के दौरान बड़ी तादाद में जो मिलिटेंट्स हैं, जंगजू हैं, दहशतगर्द हैं, उनके अंदर अफगान नेशनल्स की एक बड़ी तादाद है, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर हिरासत में ले लिया गया है। ये कन्फर्म्ड रिपोर्ट है। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर और सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट जो हैं उनके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर हमला किया गया। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बॉर्डर को सील किया गया और ये जो दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग और ये स्मगलिंग और ये पूरा नेक्सस है, इसे ब्रेक लगी हुई है। तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन के अंदर ये किया, लेकिन ये जो है ये नाकाम बनाया गया इनका मंसूबा। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अब ज़रा हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के हवाले से अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट तो बढ़ा रहा है, लेकिन इंडिया जिस चीज़ को इग्नोर कर रहा है वो ये है कि एक तरफ तो उसके लिए बांग्लादेश का महाज खुलने जा रहा है जो कि कंफर्म्ड है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंडिया जो है उसके लिए कुछ और मुश्किलात जो हैं वो दूसरी इतराफ से, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश को तो अब इंडिया भूलेगा क्योंकि असल जो इंडिया के लिए खतरा है वो चीन के महाज से है। और वाशिंगटन पोस्ट ने ये कहा कि लेह के अंदर जो इंडियन फोर्सेस जिस जगह के ऊपर पहले रूटीन में पेट्रोलिंग करती थी, चाइना ने उनका एक्सेस ही ब्लॉक कर दिया खामोशी से, और चाइना बफर जोन को धकेलता जा रहा है इंडिया की तरफ। आपको याद होगा इससे पहले भी गलवान वैली के जो क्लैशेस हैं, बाय द वे अब ये गलवान वैली की भी हिस्ट्री बदलने लगे हैं। एक बॉलीवुड मूवी आ रही है सलमान खान की जिसमें वो गलवान वैली के ऊपर वो मूवी बना रहा है, तो अब पता नहीं उसमें ये क्या हिस्ट्री बदलते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया के एरियाज जो हैं वो चाइना के पास हैं। बल्कि 3 इडियट्स मूवी का क्लाइमैक्स जिस जगह पे शूट हुआ वो अब इंडिया के पास जगह नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं, उस पर चाइना का कब्जा है। तो अब नाज़रीन इकराम, इंडिया जो है उसे ये बात समझ लग गई है कि तिब्बत के करीब चाइना ने अपने जितने एयरपोर्ट्स थे उन सब एयरपोर्ट्स को डुअल यूज़ के लिए, यानी वो सिविलियन यूज़ के थे, उन्हें कन्वर्ट किया कि वो सिविलियन प्लस मिलिट्री यूज़ के लिए एयरपोर्ट्स जो हैं वो एयरपोर्ट प्लस एयरबेस में कन्वर्ट हो जाए। तो एक हाइब्रिड मॉडल जो है वो चीन सामने लाया है ताकि यहाँ से जो जंगी तैयारे हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, वो भी परवाज़ भर सकें, एंड ऑन दी अदर हैंड जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है उनका काम जो है वो भी उसी तरीके से चलता रहे। तो इस सब के अंदर अब भारत जो है वो भी कुछ बड़े इक़दाम करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और अब इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने एक नया एयरबेस जो है नाज़रीन इकराम उसका इनॉग्रेशन किया है। ये जो इनॉग्रेशन है ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है लद्दाख का, आपको पता है, तो उसमें इन्होंने किया है और ये चाइनीज़ बॉर्डर के करीब एयरबेस का इन्होंने इफ्तिताह किया है। और ये वॉर प्लेन ऑपरेशंस जो हैं उन्हें हैंडल कर सकता है ये एयरबेस। याद रखिएगा, ये वॉर प्लेन जो हैं, जंगी फाइटर जेट्स जो हैं, उनके ऑपरेशंस को हैंडल करने वाला ये जो एयरपोर्ट है, ये एयरबेस है, ये तैयार किया गया है, इसकी रनवेज तैयार की गई हैं। और ये चीज़ इस जानिब एक बहुत वाज़ेह और क्लियर हमें इशारा देती है कि भारत को भी अब इस बात का इदराक हो चुका है कि चीन कोई बड़ा एडवेंचर करेगा, और चीन जब एडवेंचर करेगा तो इंडिया के अंदर ये सख्त नहीं है कि वो चीन के एडवेंचर को मिस एडवेंचर में बदले। वो भारत के लिए ही सिर्फ ऑफर है जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ साथ कोई पंगा लेता है। तो इस चीज़ को भी भारत को समझना पड़ेगा कि उसके लिए अब मुश्किलात जो हैं उनमें चीन की तरफ से इजाफा होता जाएगा, और चीन जो है उसकी मिलिट्री माइट के आगे भारत जो है वो कुछ भी नहीं है। बल्कि चीन ने अभी सिर्फ हल्का सा पाकिस्तान का साथ दिया, PL-15 मिसाइल्स का सिर्फ एक वेरिएंट जो है वो एंड टाइम पे वो दे दिया जो चाइना का अपना था, और उसने 5 राफेल गिरा दिए। तो आप यहीं से अंदाज़ा कर सकते हैं कि सूरत हाल इनके लिए कितनी तशवीशनाक और कितनी परेशान कुन होने वाली है। हमारे लिए 2 महाज खोलने वाला भारत जो है, अफगानिस्तान का महाज खोलना चाहता था ना, उसके लिए अपने फुल फ्लेज 3 महाज खुल चुके हैं। पाकिस्तान के लिए तो अफगानिस्तान का महाज कहाँ एक महाज है, ना उनके पास फौज, ना उनके पास एयरफोर्स। वो चले वॉलेटाइल है, वहाँ पर हमारी अटेंशन आपने डाइवर्ट कर दी, आपको मुबारक हो, आप कामयाब हो गए। लेकिन इस ज़मन के अंदर आप ये भूल गए कि आपके भी 2 और महाज जो हैं वो खुलने जा रहे हैं, और अब 2 फ्रंट नहीं बल्कि गेट रेडी फॉर 3 फ्रंट वॉर। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।